आज का जो हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कक्षा 12 का लेसन नंबर 7 भी है, जिसमें हम्पी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा जो मैं ये तरीका आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंपटीशन बेस भी है। ये दोनों में आपको काम करेगा और आप दोनों इस चीज़ को जानने में सफल रहोगे कि किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य बना और क्या हुआ। तो ये नॉर्मली ये साम्राज्य 1336 से 1650 के मध्य माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश अलग अलग समय पर आए। पहला वंश संगम वंश, दूसरा सालुव वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अराविदु वंश। तो हम 4 अलग अलग वंशों का पहली वीडियो में संगम वंश तक करेंगे, उसके बाद सालुव, तुलु और अराविदु के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, अगर भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी वह पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बनाया, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो दक्षिण जो है दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा नहीं रह सका और बाद में वो स्वतंत्र हो गया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी दक्षिण भारत का जो ये विजयनगर साम्राज्य था, इसकी सीमाएं काफ़ी हद तक दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई थी। अब अगर बात करें इसकी साम्राज्य के विस्तार की, तो एक कृष्णा नदी पड़ती है। कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर था नाम का साम्राज्य था, जो दक्षिण भारत का, या कहें कि उस समय भारत का एकमात्र हिंदू और विशाल साम्राज्य था। उसके कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य था, जो मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था। और ये नदी दोनों की सीमा निर्धारित करती थी। कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य जो मुस्लिम था। और दोनों साम्राज्यों के बीच खींचातानी चली जाया करती थी, झगड़े हुआ करते थे। और झगड़े का जो मुख्य कारण था, वो पहला मेन कारण था दोआब क्षेत्र। जो तुंगभद्रा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर आकर कृष्णा में मिलती थी, और जो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था और कृषि वहाँ पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। उस क्षेत्र को लेकर सबसे पहला झगड़े के कारण था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में। जो दूसरा मुख्य कारण ये था कि उत्तर भारत में एक शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। उस समय दिल्ली साम्राज्य हुआ करता था। तो बहमनी साम्राज्य के जो थे अपना विस्तार उत्तर भारत में नहीं कर सकते थे, और वो कृष्णा नदी के पार साउथ में अपना विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य के साथ ये दक्षिण भारत का साम्राज्य था। इसके साथ स्थिति ये बनी कि नीचे समुद्र था तीनों तरफ इस साम्राज्य के, ये नीचे विस्तार नहीं कर सकता था, और ये भी कृष्णा नदी से ऊपर की तरफ विस्तार करना चाहता था। और यहाँ संघर्ष का एक कारण बन गया दोनों के बीच, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच, जिसमें लगातार खींचातान चलती रही और जो शुरू से प्रारंभ होकर लास्ट तक चलती रहेगी। अब बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, कैसे की, इसके पहले युग संगम युग का क्या हुआ। तो सबसे बिल्कुल सिंपल वे में है कि 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण अभियान पर गया तो इन दोनों सेनानायकों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आया। उसने देखा कि ये सेनानायक बहुत कुशल सेनानायक है और इन्हें अपने साथ लेके जाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने एक सामान्य सैनिक की तरह उसका डटकर मुकाबला किया था। और जाकर वहाँ दिल्ली लेके आता है और इनका धर्म परिवर्तन करा देता है, और ये दिल्ली आकर कुछ समय पश्चात ही मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का को साउथ में भेजता है, और साउथ में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजता है और कहता है कि जाओ और दक्षिण भारत में एक राज्य स्थापित करो जो दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा होगा। वे वापस जाते हैं हरिहर और बुक्का। तो रास्ते में उन्हें संत विद्यारण्य मिलते हैं, जो पुनः उन्हें हिंदू धर्म की दीक्षा देते हैं, और जिसकी दीक्षा लेने के पश्चात वो संगम वंश की स्थापना करते हैं। अब बात करें संगम वंश की, तो संगम वंश 1336 से शुरू होता है। 1485 तक इसका काल माना जाता है। उसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इसका नाम संगम वंश इसलिए रखा गया है क्योंकि संगम जो थे वो हरिहर और बुक्का के पिताजी थे, फादर थे। प्रारंभ में अपनी राजधानी अनेगोड़ी में स्थापित करते हैं, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। लेकिन बाद में ये राजधानी चारों तरफ से क्या कहें स्थिर नहीं थी, आक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ था। तो इन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र करके बाद में अपनी राजधानी विजयनगर में बना देते हैं, जो आधुनिक काल में जिसे हम वर्तमान में हम्पी कहते हैं। विजयनगर मतलब विजय का शहर, जो कर्नाटक क्षेत्र में स्थित थी।
इनका पहला जो सम्राट बनता है वो बनता है हरिहर प्रथम। ये वही हरिहर प्रथम था जो हरिहर बुक्का में हरिहर था। ये दो भाई थे। 1336 से 1556 तक 20 साल तक इसका राज होता है। इसकी एक मात्र जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है वो बहमनी साम्राज्य के बहमनी वंश के बहराम शाह से होता है, जिसमें रायचूर क्षेत्र, दोआब क्षेत्र बहराम शाह जीत जाता है और ये हरिहर उसे हार जाता है। इसके बारे में एकमात्र प्रश्न यही पूछा जाता है। उसके बाद इसका मृत्यु के बाद इसका भाई बुक्का प्रथम बनता है राजा। नॉर्मली दिल्ली सल्तनत में देखने को मिला है कि मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनेगा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में उसका भाई बुक्का प्रथम बनता है और वो वेद मार्ग प्रतिष्ठा पालक की उपाधि धारण करता है। ये भी 21 साल राज करता है, 1356 से 1377 तक। कंपटीशन की दृष्टि से सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के 1-2 प्रश्न हर हालत में आता ही आता है। इसकी एकमात्र उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसके पुत्र कंपन द्वारा मदुरा को जीता गया था। ये वही मदुराई से आजकल मदुरई के नाम से जाना जाता है। और उसकी पत्नी ने, जो उसकी पत्नी हुआ करती थी गंगा देवी, उसने मदुरा विजयम की रचना की थी। अब बात करें उसके बाद के राजा की। उसके बाद उसका पुत्र बुक्का प्रथम का पुत्र हरिहर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है, जो 1377 से 1404 तक शासक करता है। इसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम शासनकाल कहा जाता है और ये लगभग पूरे दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है, जितना अधिकतम हो सकता था, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। इसके बाद ये बेलगांव और गोवा को भी जीत लेता है। अब एकमात्र समस्या ये थी कि उस टाइम तक पुर्तगाली भी अब भारत पर जोर पकड़ने लगे थे। आने का एक क्रम 100 साल बाद शुरू हो जाता है, 1498 में आते हैं। तो ये भी इसी के विजयनगर साम्राज्य के काल में हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो गोवा पर पहले किसका अधिकार हुआ करता था? पहले इनका अधिकार नहीं था, जब पुर्तगाली आए तब विजयनगर साम्राज्य का अधिकार था। उसके बाद देवराय प्रथम बनता है राजा। देवराय प्रथम 1404 से 1422 तक राजा बना रहता है। इसका मेन सबसे जो बड़ी उपलब्धि थी देवराय प्रथम की, एक तो निकोल कोंटी इटली का यात्री इसके दरबार में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछ लिया गया है। निकोल कोंटी इटली का यात्री किस सम्राट के दरबार में आया? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया। दूसरा, इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर एक नहर का निर्माण कराया था, जो विजयनगर की शहर तक जो पानी लाया करती थी, जिससे सिंचाई की जाती थी, घरों तक, मकानों तक पानी पहुंचाया जाता है। जिस नहर का नाम था हिरिया नहर। वो इसी की उपलब्धि थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो कक्षा 12 में आया भी है, जब हम विजयनगर साम्राज्य में जल व्यवस्था की बात करते हैं। अगला था इसके बाद इनका देवराय द्वितीय, इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जो 1422 से 1446 तक गद्दी पर रहता है। इसके बाद कोई खास राजा इस साम्राज्य में संगम में नहीं हुए हैं। उसके बाद अगले वंश की बात करेंगे। और सबसे बेस्ट और प्रतापी राजा देवराय द्वितीय को माना जाता है, और इसने गजवेटकर और इमादी देवराय की उपाधि धारण की थी। गजवेटकर का अर्थ होता है हाथियों को मारने वाला, और ऐसा माना जाता है कि इतने ताकतवर हुआ करते थे कि ये हाथियों को मार दिया करते थे। इमादी देवराय की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब्दुल रज्जाक जो फारसी यात्री था, वो विजयनगर इन्हीं के काल में आया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे। और संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो था विरूपाक्ष प्रथम। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो संगम वंश खत्म हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग चर्चा करेंगे सालू वंश, तुलु वंश और अरावली वंश की, और इस वंश के बारे में, कौन कौन प्रतापी राजा हुआ है उसके बारे में। इसके बाद पूरा वंश समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ करा दिए, कुछ और कराए जाएंगे। धन्यवाद।